हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के रामायण की कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने हमारे बाल राम कथा नामक जो हमारा प्रकरण है उसमें चित्रकूट में भरत हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था? एक क्विक रिकैप। ज़्यादा कुछ नहीं, हम जानते थे कि भरत जो है कैकेयी प्रदेश में थे और वहाँ पर फिर उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा था। इसके लिए उनका मन बहुत चंचल हो रखा था और ऐसे में जो है उनके जो मतलब उनको अयोध्या नगरी से कुछ दूत जाते हैं उनके पास और वो दूत उनको लेने के लिए जाते हैं और उनको एक शॉर्टेस्ट रास्ता देते हैं। लेकिन उनके नाना जी जो हैं उनको इतना ज़्यादा मतलब सेना वगैरह ये सब दे देते हैं गिफ्ट के तौर पर कि उनके लिए मुमकिन नहीं होता है शॉर्ट रास्ता लेना और वो लंबे रास्ते से आते हैं जिसमें उनको बहुत समय लगता है। और आते वक्त उनके दिमाग में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जिससे कि वो मतलब बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा नहीं लगता है उनको, क्योंकि उनको उनका सपना जो है उनको कुरेद कुरेद कर अंदर से ही खा रहा था। और इसी आशंका को लेकर जब वो अयोध्या पहुंचते हैं तो उनको सब कुछ यहाँ पर सूना लगता है। जैसे लगता है चिड़िया नहीं चहचहा रही हैं, बाग पूरे मुरझाए हुए हैं, नदी का पानी बिल्कुल स्थिर हो गया है। तो ये सब देख करके उनको बहुत तकलीफ़ होती है और अपने इसी तकलीफ़ के चलते वो जो है दौड़े दौड़े अपनी मतलब राजमहल जाते हैं। पहले अपने पिता की खोज करते हैं। वहाँ जब उनको उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो अपनी माता के पास जाते हैं और उनकी माता से उनको पता चलता है कि उनके पिता का निधन हो चुका है, उनका देहांत हो गया है। तो आगे पढ़ते हैं। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए। पृष्ठ संख्या 27। ठीक है, भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े। अब भले चंगे पिताजी को देख करके वो एक खुशहाल मतलब माहौल छोड़ करके एकदम से सब कुछ नॉर्मल है, कहीं पर कुछ भी बुरा नहीं है, ये देख करके वो अपने ननिहाल में कुछ दिन रिलैक्स करने गए थे। आ करके अगर वो इतनी बड़ी खबर सुनते हैं कि मतलब उनके पिताजी अब नहीं रहे, वो विश्वास करना मुमकिन नहीं था उनके लिए, क्योंकि वो अपने पिताजी को भले चंगे गद्दी संभालते हुए देख कर गए थे। उनको तो ये राज्याभिषेक के बारे में भी नहीं पता था, वो तो उससे भी पहले गए थे। तो उनको भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ घटने वाला है। तो वो बिल्कुल मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित यानी बेहोश होकर, पछाड़ खाकर एकदम पलटी खाकर गिर पड़े। विलाप करने लगे। विलाप करना यानी दुख करना, मतलब रोना, चीख चीख कर रोना, विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया। ढाढ़स बंधाना एक मुहावरा है। ढाढ़स बंधाना मतलब जिसका एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड है कंसोल करना, कंसोलेशन। मतलब उसको दिलासा दिया कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है, सबको जाना पड़ता है। इस तरह से माँ उनको समझाने लगी। कहा, कैसे समझा रही है, क्या सेंटेंस बोल रही है? कहा कि उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालें। अब पिता की मृत्यु में शोक प्रकट करना ये बहुत जाहिर सी बात है, बहुत नेचुरल सी बात थी। लेकिन कैकेयी के अंदर इतनी मदहोशी छाई हुई थी राजगद्दी की, राजमाता बनने की, कि अपने पति की मृत्यु भी उनको अपने इरादे से टस से मस नहीं कर पाई। वो वहीं पर अड़ी रही, अपनी जिद पकड़ी रही और अपने बेटे को सिवाय ये बोलकर कंसोल करने की कि ये तुमको शोभा नहीं देता है, उनके पास और कोई शब्द ही नहीं है। कहाँ वो भी उनको गले लगाकर दुख में टूट पड़नी चाहिए। अपने पति के मृत्यु के बाद उनको एहसास होना चाहिए कि मैंने गलत किया था। उनको कोई पछतावा नहीं, उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं था अपने गलती का। वो क्या बोलती है कि उठो पुत्र, बेटा उठो, यशस्वी कुमार। यशस्वी कुमार मतलब जिसके मतलब जो बहुत फेमस होता है, यश, फेम, जो बहुत फेमस होता है
उन लोगों को इस तरह से शोक करना, दुख करना बिल्कुल भी नहीं भाता है। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को तो कभी दुखी होना ही नहीं चाहिए। ये तुम्हारे शान के खिलाफ है, राजगुणों के विरुद्ध है। राजकीय जो गुण होते हैं, एक राजा में जो गुण होते हैं, उसके खिलाफ है। अपने प्रियजन की मृत्यु पर रोना उसके खिलाफ है, सोचो। और माँ बोलती है उसको कि अपने आप को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जब उनको राज्याभिषेक के बारे में पता चला था, किसको बनाया जा रहा था ये उनको पता नहीं था, लेकिन होने वाला है ये वो जानते थे। तो वो ये मानकर रह रहे थे वहाँ पर कि मेरे पिता तो राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे हैं, ये सब चल रहा होगा वहाँ पे। और सही भी था। अगर उनकी माता इस प्रकार का कुचक्र नहीं रचती तो आज वैसा ही हो रहा होता। उनको शायद इस दुसंवाद के साथ वापस नहीं आना पड़ता। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। भरत तब तक अपनी माँ के चाल से अनभिज्ञ था। उसको पता नहीं था उसकी माता ने क्या किया है। इसलिए वो माता से कहता है कि माता, पिताजी जाते वक्त क्या मेरे बारे में कुछ बोल कर गए हैं? क्योंकि मैं उनके आंखों के सामने नहीं था। लेकिन उनको शायद पता ही नहीं था कि उनके पिता की मृत्यु किस हालात में हुई थी। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। माता ये नहीं कह रही है कि पिता की मृत्यु क्यों हुई। उनको शोक से मृत्यु हुई। किनके शोक से? राम, लक्ष्मण और सीता, जो तीनों बिना दोष के वनवास करने गए हैं, उस शोक में उनकी मृत्यु हुई। ये माता नहीं बताती है, लेकिन कहती है कि तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में तुम्हारा नाम नहीं लिया। उनके मुख से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीता और हे लक्ष्मण। क्यों निकले आप जानते हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा, और कहा कि भाई बेटा, तुम्हारे लिए तो कुछ कहा नहीं। अगर कहा होता तो मैं शायद तुम्हें बता देती। तो इस प्रकार से वो ये सब बोल करके, अपने गोलमोल बातें करके, अर्ध सत्य बता करके, आधा सच अर्ध सत्य बता करके बेटे का मन जीतना चाह रही थी कि तुमको भी इस पिता के लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बायस डिसीजन लेते हैं। अब आप लोगों के ऊपर फैसला है, कहिए क्या ये सही था? क्या राजा दशरथ बायस्ड थे या सिचुएशन ऐसा हो गया? चलिए, जो भी है आप लोग थिंकिंग कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।